अस्सलाम वालेकुम। 4th क्लास, आज हमारा 4th चैप्टर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था सेहतमंद ज़िंदगी। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि ग़िज़ाई अज्जाएँ चाहिए होती हैं। ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन सी थी? 5 न्यूट्रिएंट्स के नाम हमने पढ़े थे। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स, वाटर और विटामिन्स और फैट। ठीक है, ये सारी वो अज्जाएँ हैं जो हमारी बॉडी को सेहतमंद रखती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो चल रहे होते हैं, यानी कि हम हरकत कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम चल पाते हैं। हमें तवानाई देने का जो काम होता है वो इन कुदरती अज्जाओं का काम होता है। ठीक है, ये वो ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हमारी बॉडी को बेइंतहा तवानाई देती हैं। इनके बगैर हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, आज मज़ीद हम पढ़ेंगे इन ग़िज़ाओं के बारे में और इन ये ग़िज़ाएँ कहाँ से हासिल करते हैं हम। उसके अलावा बैलेंस डाइट क्या होती है, यानी कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बैलेंस डाइट चाहिए। उसके अलावा फ़िज़िकल वर्किंग हम करते हैं, उसमें ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है। जब हम सो रहे होते हैं, जब भी हमें तवानाई की ज़रूरत होती है, जब काम कर रहे होते हैं जब तो होती है तवानाई की ज़रूरत। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 21 पे। अगर आप देखो, फर्स्ट हेडिंग है फूड कंटेनिंग फाइबर्स। ठीक है, फूड कंटेनिंग फाइबर्स। फूड कंटेनिंग फाइबर्स यानी कि फूड ग़िज़ा कंटेनिंग फाइबर्स। फाइबर्स कहते हैं रेशेदार। ठीक है, धागे होते हैं, धागे में से रेशे निकले हुए होते हैं, धागों के लिए हम फाइबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेशेदार ग़िज़ा, फूड कंटेनिंग फाइबर्स यानी रेशेदार ग़िज़ा, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें रेशे मौजूद होते हैं। दरअसल उन रेशों से हमारा कोई काम नहीं है, असल में वो ग़िज़ाएँ भी हमें तवानाई दे रही हैं, पर एक ग़िज़ाओं की किस्म है जिसमें रेशे मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। ग़िज़ाई अज्जा शामिल होने के अलावा कुछ ग़िज़ाएँ रेशेदार होती हैं जो कि हमारे निज़ाम हज़म को फ़ाल रखती हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरह हम मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ खाते हैं, इसी तरह ये जो फूड कंटेनिंग फाइबर्स होते हैं, रेशेदार ग़िज़ाएँ होती हैं, ये हमारे निज़ाम हज़म को कंट्रोल में रखती हैं। कंट्रोल से मुराद हमारा जो हाज़मा है उसको रवानगी में रखती हैं। ऐसा नहीं है कि हाज़मा ख़राब हो जाए अगर हम रेशेदार ग़िज़ाएँ यानी फूड कंटेनिंग फाइबर्स लेते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ लेते हैं जिसमें फ़ाइबर्स मौजूद हों। पौधों से हासिल होने वाली सब्ज़ियाँ क्या हैं? सब्ज़ियाँ, फलियाँ, फल, भूसी वाला आटा और मोटे चावल रेशादार ग़िज़ाएँ हैं। इन ग़िज़ाओं में मौजूद रेशा हमारे जिस्म से फाजिल मादों को खारिज करके हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, हमने जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और जितने भी 6 न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे वो हमें तवानाई दे रहे थे, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक तो हमें तवानाई दे रहा है, एक तो हमारे सिस्टम के लिए आसानी पैदा कर रहा है निज़ाम हाज़मा के लिए, और दूसरा काम ये क्या कर रहा है, ये हमारे बॉडी से जो फाजिल मादे हैं, फाजिल मादे बोलते हैं वेस्ट मटीरियल, यानी कि नुकसानदा मटीरियल जो हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, 2 केमिकल्स को मिलाते हैं, तो बच्चों हमें कोई चीज़ चाहिए होती है जब भी हम 2 केमिकल्स को मिलाते हैं। जब हम 2 केमिकल्स को मिलाते हैं और हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमारे पास आ जाती है, उसके नतीजे में दूसरी भी चीज़ बनती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए किसी काम की नहीं होती। इसी तरह हमारी बॉडी में जब खाना हज़म कर रहा होता है तो उसके साथ मुख्तलिफ़ केमिकल पेट में मिलते हैं, नए केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, नए जो है केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं और उसके नतीजे में बहुत सारे वेस्ट मटीरियल्स भी बन रहे होते हैं। ठीक है, अब वो जो वेस्ट मटीरियल हैं वो हमारे लिए नुकसानदा हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? उनके लिए अगर हम फाइबर्स वाली ग़िज़ा लेते हैं तो वो बाआसानी उन फाजिल मादों को, उन वेस्ट मटीरियल्स को जमा करके निज़ाम हाज़मा के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवा देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज हमने क्या पढ़ा सेहतमंद ज़िंदगी में? आज हमने पढ़ लिया सेहतमंद ज़िंदगी में फूड कंटेनिंग फाइबर्स। आप लोग खुद से लिख लें रेशेदार ग़िज़ाएँ, फूड कंटेनिंग फाइबर्स। ठीक है, यानी रेशादार ग़िज़ाएँ। अच्छा, इन ग़िज़ाओं का काम क्या होता है?
नज़र आ रहा है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटीरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए काम का नहीं है, वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए और हमें नुकसान पहुंचा सकता है अगर हमारी बॉडी में रहे, उसको ये जो फाइबर्स वाली ग़िज़ाएँ हैं क्या कर देती हैं? खारिज कर देती हैं, निकाल देती हैं। ये इसकी वर्किंग। और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किससे? डिजीज़ से, बीमारियों से बचाती है। क्लियर होगा? और क्या काम करती हैं? अब बात करते हैं, ये इनकी वर्किंग हो गई, सही है। अब जो है ये ग़िज़ाएँ हम किन किन चीज़ों में, कौन कौन सी सब्ज़ियों में मौजूद होती हैं। तो दरअसल फ़ाइबर्स जो है वो सब्ज़ियों में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? सब्ज़ियों में मौजूद होता है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों, फ़ाइबर्स जो है ये वो वाला फ़ाइबर्स नहीं है जो हम गोश्त के रेशे होते हैं, ठीक है। ये वो रेशे हैं जो कि ग़िज़ाओं के अंदर मौजूद होते हैं। ये वो रेशे नहीं जो वादा तौर पे हमें रेशे नज़र आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये बॉडी के लिए, बॉडी में जाके इनके रेशे वर्किंग करते हैं, हमें दिखते नहीं कि इनमें रेशे कहाँ हैं, रेशे कहाँ से नज़र आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि जैसे गोश्त के रेशे निकल रहे हैं वैसे ही है जो फूड हम यहाँ लिखेंगे उनमें भी रेशे निकल रहे होंगे, नहीं। इधर जो फाइबर्स हैं वो दरअसल हमें ये नहीं दिखा रहे कि उनमें रेशे मौजूद हैं, बल्कि वो हमें ये दिखा रहे हैं कि रेशानुमा ग़िज़ा भी कुछ ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में जाकर ये काम करती है कि हमें डिजीज़ से बचाती है, हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देती है बॉडी से, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं? सब्ज़ियाँ, वेजिटेबल्स और फलियाँ, फल, भूसी, मोटे चावल, बीन्स वगैरह, पल्सेस वगैरह, वीट फ्लोर, गंदम का भूसे वाला आटा एंड फैट राइस, मोटे चावल, सही। इन सब में ये फाइबर्स मौजूद होते हैं, सही। हाँ, समझ में आ गया? फूड कंटेनिंग फाइबर्स और इनका हमारी बॉडी में क्या काम है, हम इनको हासिल किन किन जगहों से करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों बैलेंस डाइट की, कि बैलेंस डाइट हम किस तरह लें। बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए खाना खाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी होती है बैलेंस डाइट, यानी कि स्पेसिफिक अमाउंट में खाना खाना, इतनी अमाउंट में खाना खाना जिसकी बॉडी को ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा खा लें तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक, अगर हम कम खाएं तो वो तो उससे ज़्यादा नुकसानदायक। बात समझ में आ रही है? तो हम जब अपने खाने को, अपनी ग़िज़ा को एक अमाउंट में लेते हैं, इतने अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बैलेंस डाइट क्या है? अब ज़रा आ जाएँ दूसरे पैराग्राफ पे। मुतवाज़न ग़िज़ा, मुतवाज़न किसको बोलते हैं पता है? मुतवाज़न मैं आपको बताऊँ, मुतवाज़न बैलेंस को बोलते हैं। बैलेंस क्या होता है? जब हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, जब हम चीज़ों को ख़रीदने जाते हैं तो चीज़ें तोल के देता है सब्ज़ी वाला, चावल, आटा, सही है। आजकल तो वो आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यानी कि बिजली से चलने वाला तराजू आ गया, वो डायरेक्ट उसके ऊपर रखते हैं, वो लिख के दिखाया जाता है। लेकिन सब्ज़ी वालों के पास अगर आप आज भी देखो तो उनके पास वो वाला तराजू होता है, सही है। वो बैलेंस कब होता है? जब दोनों पल्ले बराबर होते हैं। तो ये बराबर का मतलब ये है कि हमारी बॉडी को जितना खाना रिक्वायर है हम उतना खाना खाएंगे, सही है। तो फिर ये बैलेंस बनाएगा हमारी डाइट का और हमारी बॉडी का। लेकिन अगर हम ज़्यादा खा लेंगे, आपने कभी देखा कि ज़्यादा, हाँ हमारे बोलने पे सब्ज़ी वाले और दुकानदार वगैरह ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के खुद ब खुद ज़्यादा कर दें, सही। तो बैलेंस डाइट पढ़ते हैं। दिन भर में हम जो कुछ खाते पीते हैं वो हमारी ग़िज़ा कहलाती है, ठीक है। डाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? डाइट का मतलब सिंपल ग़िज़ा होता है, सही है। डाइट का मतलब ग़िज़ा होता है। आप तो बोलते हैं ना डाइटिंग पे हूँ मैं, तो डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम खाना नहीं खा रहे, या डाइटिंग का मतलब है भूखे रहना, नहीं। डाइट का मतलब होता है ग़िज़ा, सही है। अगर हम ये जुमला यूज़ करते हैं कि मैं डाइट पे हूँ, तो डाइट मेरे हाल में ये जुमला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हम जो है वो कम खाना खा रहे हैं, जबकि डाइट का मतलब है हम फूड ले रहे हैं। डाइट का मतलब सिंपल ग़िज़ा होता है, फूड होता है। डाइट का मतलब ये नहीं होता कम खाना। बात समझ में आ गई?
अच्छा, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाइयत रखती हैं, ऐसा है नहीं है, हर ग़िज़ा की अपनी अपनी ग़िज़ाइयत होती है। प्रोटीन गोश्त में, अंडों में मौजूद हैं, वो प्रोटीन आपको किन्नू से और आलू से नहीं मिलेंगे, सही है। क्यों? क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है वो अपने अंदर अलग किस्म की ग़िज़ाइयत रखती हैं, जबकि गोश्त अपने अंदर अलग किस्म की ग़िज़ाइयत रखता है, ठीक है। यहाँ तक कि दोनों के न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग हैं। गोश्त से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है, जबकि सब्ज़ियों से हमें मिनरल्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिलते हैं। अच्छा, अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी ग़िज़ा का इंतख़ाब करें जिससे हमारे जिस्म को तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मकदार में मिलें। बात समझ में आ गई? मुतवाज़न ग़िज़ा बैलेंस डाइट क्या है कि स्पेसिफ़िक क्वांटिटी में, मुनासिब मकदार में, इतनी मकदार में खाना खाना, इतनी मकदार में ग़िज़ा का लेना जो जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है? आपको बोलते हैं ना, बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हो, चबा के खाना खाएं, चबा के खाना खाएं, चबा के खाना खाएं, ठीक है। जब हम खाना चबा के खाते हैं तो हमारे निज़ाम हाज़मा जो होता है उसको खाना डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। बासानी वो जो हमारा फूड है उसको ईज़िली डाइजेस्ट करता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा तमन्नाई ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम चबा के नहीं खाएँगे और हमारा निज़ाम हाज़मा उस खाने को हज़म नहीं कर पाएगा, तो वो जो फूड था, जो हमने खाया था, जो सही से हमने चबाया भी नहीं, च्विंग भी नहीं किया और वो सही से डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, वो आपके वेस्ट मटेरियल में वैसी का वैसी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी कि वो आपके लिए यूज़फुल रहा ही नहीं। लेकिन अगर उसी फूड को हम चबा कर खाएँ, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम्स में जाएगा, इंटेस्टाइन उससे ब्लड लेंगे और वो पूरी तरह से यूटिलाइज़ होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो पूरा खाना हज़म नहीं हो पाता। इसीलिए इधर बताया जा रहा है कि बैलेंस डाइट जो है उसका मतलब है मुतवाज़न ग़िज़ा खाना, सही है, स्पेसिफ़िक क्वांटिटी में ग़िज़ा का लेना। क्लियर हो गया? बैलेंस डाइट यानी मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है? अमाउंट ऑफ डाइट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाइट यानी कि ग़िज़ा की मुनासिब मकदार का लेना क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाता है, सही है। बैलेंस डाइट में, और जब हम ग़िज़ा को मुनासिब मकदार में लेते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसी ग़िज़ा लें जिसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, सही है। प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच ऐसी ग़िज़ा हम खाएँ, फालतू चीज़ें ना खाएं, ऊट पटांग चीज़ें जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला, सही है। कुछ चीज़ें जो हम ज़्यादातर टेस्ट के लिए खा रहे होते हैं, बच्चों, ज़्यादातर टेस्ट वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमें फ़ायदा भी पहुंचाएं। लेकिन अगर हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और ऐसे कुकिंग फूड्स खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह जो हम कुक करके खाते हैं, रोटी वगैरह, आपको पता है रोटी में, डबल रोटी में क्या फ़र्क है? रोटी में डबल रोटी से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 78% कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं रोटी में, सही है। तो ये क्या है? ये हमारे लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। अगर हम ऐसी ग़िज़ा खाएंगे तो हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा तमन्नाई मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो आप जो है वो क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे फोकस करें, भले कम खाएं, यानी कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाना जितना बॉडी को रिक्वायर है, बेइंतहा नहीं खाना, सही है, लेकिन खाएँ कैसी? ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा, ठीक है। बैलेंस डाइट समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। तो सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ साथ साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाना ज़रूरी है। बिल्कुल, आप मुतवाज़न ग़िज़ा तो खा रहे हैं पर वो गंदी है, यानी कि आप सेब खा रहे हैं, आप जो है वो टॉफ़ीज़ नहीं खा रहे, आप कैंडीज़ नहीं खा रहे, आप चॉकलेट्स नहीं खा रहे, आप बोल रहे हैं मैं सेब खाऊँगा, ठीक है, क्योंकि सेब में ग़िज़ा ज़्यादा मौजूद है। लेकिन आपने सेब ठेले से लिया, उस पर मट्टी भी लगी हुई थी, उस पर मक्खियाँ भी बैठी थी और आपने वैसे उठा के उसको खा लिया, तो अब आपको ये फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जरासीम भी है, ये ग़िज़ा साफ़ सुथरी नहीं है। तो बैलेंस डाइट में यानी कि हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी में फ़ूड तो लेना है, लेकिन उस फूड की शर्त क्या होनी चाहिए? वो फूड साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, जब जाके वो फूड हमें क्या पहुंचाएगा? फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन हम धड़ाधड़ भाई ये प्रोटीन रिच है, इसको खा जाओ, भले उसमें जरासीम है, कुछ भी है, खा जाओ, तो ये चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाएंगी। यानी कि सब्ज़ियां बाहर से भी मिल रही होती हैं, हम वो लेके खा लें,
पर हमने पहले क्या पढ़ा पिछले लेक्चर में कि सब्जियां बाहर से जो मिल रही होती हैं, खाने खुले खाने जो मिल रहे होते हैं, वो नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में कितने सारे लोग हैं, कोई खांस रहा है, गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, धूल मट्टी उड़ रही है, वो खाने के ऊपर बार बार आया जा रहा है। तो वो खाना जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा था, अब उसमें नुकसानदायक चीज़ भी मौजूद है। अब हमें नहीं पता वो हमारी बॉडी में जाके हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा या ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो क्यों ना हम ऐसे खाने से परहेज़ करें। सही है, साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएँ, घर की बनी हुई ग़िज़ा खाएँ, ठीक है, और स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाएँ। सही है, तो बात समझ में आ गई कि हमें ग़िज़ा कैसी खानी है जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, यानी कि न्यूट्रिएंट्स रिच ग़िज़ा। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, ये सारी जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये मौजूद कहाँ होते हैं? गोश्त में, अंडे में, सब्जियों में। सब्जियां सारी आप खा लें, सब आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका ये फ्रूट्स में भी मौजूद होते हैं। अब चलते हैं, बैलेंस डाइट सबके क्लियर हो गया, अब चलते हैं आगे कि सेहतमंद रहने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि अपनी ग़िज़ा में क्या चेंजिंग लानी चाहिए। सही है, तो ग़िज़ा में चेंजिंग आपने इस तरह लानी है, यानी कि आपने क्या आदतें अपनानी हैं। हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट आप कैसे बना सकते हो? सबसे पहली बात, फल और सब्जियों को पानी से अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए, ठीक है, या रखना भी चाहिए। खाने को धोना, ठीक है, खाने से मुराद खाने को समझ जाइएगा, ये रोटी को धोना नहीं है, फल और सब्जियों को धोना है, ठीक है। खाने को ढाँप कर रखना चाहिए, इस तरह ये काफ़ी हद तक जरासीम से महफूज रहता है। खाना फ्रिज में रखने से ये कुछ मज़ीद अरसे तक महफूज रहता है और ख़राब नहीं होता। दूध और पानी को उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। दूध को तो मस्ट उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के लिए तो आजकल हमारे पास डिस्पेंसर्स वगैरह होते हैं, हम उससे पानी को क्लीन आउट कर लेते हैं, लेकिन दूध के लिए हमें उबालने का ही सहारा लेना पड़ता है। क्या करना है? इसको बॉईल करना है, दूध और वाटर को, मिल्क और वाटर को बॉईल करना है। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों को सुखा कर महफूज किया जा सकता है, जैसे किशमिश, खुबानी वगैरह। सही है, इस तरह भी महफूज करते हैं हम। किशमिश वगैरह आप खाते हैं, खुबानी वगैरह खाते हैं। खुबानी हम फ्रूट के तौर पे भी खा रहे होते हैं और ड्राई फ्रूट्स के तौर पे भी खा रहे होते हैं। कैसे खा रहे होते हैं? इसी वजह से खा रहे होते हैं क्योंकि ये जो खुबानी और किशमिश वगैरह हैं, इनको हम सुखा कर भी रीयूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा खजूर भी हम देखते हैं, छुहारे और खजूर में क्या फ़र्क होता है? यही फ़र्क होता है, छुहारे जो होते हैं वो सूखे हुए होते हैं, जबकि खजूर जो होते हैं वो जूसी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा गोश्त को भी सुखा कर महफूज किया जा सकता है, ठीक है, सुखा कर महफूज किया जा सकता है, पर आजकल दौरानिए में ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। जब गोश्त लाएं उसको उसी टाइम पका के यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ खाने की चीज़ें मसलन प्याज, लहसुन वगैरह सिरका में डालकर रखने से ख़राब नहीं होती, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये बहुत पुराने टोटके हैं जिनसे हम अपनी ग़िज़ा को महफूज रख सकते हैं। जब ग़िज़ाएँ महफूज रहेंगी तो ऑलरेडी हमारी सेहत भी महफूज रहेगी, क्योंकि असल में हमारी सेहत का डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है? ग़िज़ा से होता है। जब ग़िज़ा हमारी महफूज रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगी, तो हम जो ग़िज़ा लेंगे वो हमें फ़ायदा ही पहुँचाएगी, नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब बात करते हैं बच्चों फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ यानी कि ऐसी वर्किंग जिसमें आपकी बॉडी हरकत कर रही होती है, सही है, ऑन द स्पॉट आपकी बॉडी हरकत कर रही होती है। जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं तो हमारी बॉडी हरकत नहीं कर रही होती है, लेकिन फ़िज़िकल वर्किंग में आपकी बॉडी हरकत कर रही होती है। आप एक जगह बैठे हुए नहीं होते, बल्कि हर पार्ट जो है वो हरकत में होता है। जिस तरह मज़दूर क्या करते हैं? फ़िज़िकल वर्किंग करते हैं। सीमेंट या ब्लॉक या जो भी चीज़ें वो वेट उठा रहे होते हैं, वो उठाकर एक जगह लेके जाना, वहाँ से लेकर आना, ये क्या है? ये फ़िज़िकल वर्किंग है। अब ज़रा इसको पढ़ते हैं। जिस्म को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए वर्जिश और खेल कूद भी ज़रूरी है। ये भी फ़िज़िकल वर्किंग है, वर्जिश और खेल कूद। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो हरकत में होते हैं। जिस्मानी सरगर्मियों से ना सिर्फ
हमारे जिस्म की हड्डियाँ, जोड़ और अज़लात मजबूत होते हैं, बल्कि जिस्म के दीगर अज़ा भी अपने काम अच्छी तरह अंजाम देते हैं। आपने देखा होगा हम खाना खा के अक्सर लोग टहल रहे होते हैं। टहलने से क्या होता है, खाना खाने के बाद खाना जो है वो बासानी हज़म होता है, और उसके अलावा जो फ़िज़िकल वर्किंग करते हैं उनकी हड्डियाँ, उनके मसल्स, ठीक है, और उनके दूसरे अज़ा बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? क्योंकि वो काम कर कर के आदी हो चुके होते हैं, और उसके अलावा वो वेट उठा उठा कर अपने ऊपर, अपनी हड्डियों पर इतना लोड डाल चुके होते हैं कि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी हड्डियाँ, हमारे जो आज़ा हैं वो हरकत में रहें, वो काम करते रहें, वर्किंग करते रहें, तो वो क्या करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, मज़ीद ख़राब नहीं होंगे बल्कि स्ट्रॉन्ग होंगे। बात समझ में आ गई? और जब वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे लिए मुख्तलिफ़ काम करना आसान हो जाएगा, और हड्डियों और मुख्तलिफ़ अज़ा के साथ साथ हमारे जो निज़ाम हाज़मा है और ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट की, वो सब भी स्ट्रॉन्ग रहती है, यानी कि रमा रहती है। उसके अलावा और क्या हो रहा होता है, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, तैराकी और दौड़ना बच्चों के लिए बहुत अच्छी वर्जिशें हैं। अगर जिस्मानी सरगर्मियाँ हमारे मामूलात में शामिल ना हों तो हम वज़न बढ़ने, मोटापे और दीगर मसाइल का शिकार हो सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, गेम्स, वीडियो गेम्स नहीं, फ़िज़िकल गेम्स जिसमें आप भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, वो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आएंगे वो गेम्स। ऐसा नहीं है कि वीडियो गेम्स लेके बैठ जाए सोचें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी चल रही है, वो फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, गेम्स, उसके अलावा एक्सरसाइज, फ़िज़िकल गेम, ठीक है, मुख्तलिफ़ गेम्स होते हैं, ये मेन है, सही है। फ़िज़िकल एक्सरसाइज में हमारी नॉर्मल एक्सरसाइज भी आ गई, और उसके अलावा जो हम एक्सरसाइज के अलावा मज़दूरों की बात करते हैं तो वर्किंग कर रहे होते हैं, वर्किंग के दौरान भी हमारी एक्सरसाइज है। जिस तरह नमाज भी हम बोलते हैं एक्सरसाइज है, इसी तरह जो लोग रेगुलर वर्किंग कर रहे होते हैं, जैसे मज़दूर हैं, मिस्त्री हैं, तो वो भी एक एक्सरसाइज का हिस्सा है, ठीक है। ये सारी फ़िज़िकल एक्सरसाइज में आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट टॉपिक है रेस्ट एंड स्लीप, सही है, आरामदा नींद या आराम और नींद। आराम और नींद में क्या हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है? आपका क्या ख्याल है कि जब हम सो रहे होते हैं हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है ज़रूरत। क्यों? क्योंकि हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा दिल हर वक्त धड़क रहा होता है। हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा स्टमक हर वक्त पंपिंग कर रहा होता है। आप अगर बच्चा सो रहा होता है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा सो रहा हो, तो आपने देखा होगा पेट जो है उसका वो बार बार ऊपर की तरफ आ रहा होता है, वापस अंदर जा रहा होता है। तो ये क्या हो रहा होता है, ये जो उसका स्टमक है वो पंप कर रहा होता है, उसका खाना हज़म कर रहा होता है, फूड डाइजेस्ट कर रहा होता है, यानी कि वो सो रहा है जब भी उसके बॉडी के कुछ फंक्शंस हैं जो रेगुलेट हैं, यानी कि वो जारी हैं, कंटिन्यू हैं, चल रहे हैं, सही है। अब उनको चलाने के लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत है। इसका मतलब है हम सोएं या जागें, एनर्जी की ज़रूरत हमें 24/7 यानी कि 24 घंटे, सही है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं क्लास वर्क की तरफ। फाइबर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे आपने उसकी वर्किंग भी लिखनी है और किन किन चीज़ों में वो मौजूद होता है, किन किन अज़ाओं में वो मौजूद होता है, उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है। पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, पॉइंट्स की सूरत में नहीं लिखना। सेकंड क्वेश्चन,
बैलेंस डाइट से क्या मुराद है? सही है, बैलेंस डाइट ब्रीफ पढ़ा है हमने कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट में मुतवाज़न ग़िज़ा किस तरह ली जाती हैं, और जब मुतवाज़न ग़िज़ा लें तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो ग़िज़ा ले रहे हैं वो भरपूर ग़िज़ाइयत पर मुश्तमिल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तो थोड़ी सी ग़िज़ा खा रहे हैं, ऊपर से उसमें ग़िज़ाइयत भी नहीं है, ऊट पटांग से खा रहे हैं, आपड़ियाँ पापड़ियाँ खा रहे हैं। ठीक है, तो उससे में ग़िज़ाइयत नहीं होती है, जबकि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो खाते हैं उसमें भरपूर ग़िज़ाइयत मौजूद है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, फिज़िकल एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी हैं? फिज़िकल एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी हैं? हड्डियों को मजबूत करने के लिए, आज़ा को मजबूत करने के लिए। सही है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं। जिसम को चुस्त रखने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। पॉइंट की सूरत में भी आप ये लिख सकते हैं। तीनों क्वेश्चन ईजी हैं, आपने इधर बताना है कि काम क्या क्या करता है, और दूसरी बात ये किन चीज़ों में मौजूद होता है। पैराग्राफ की सूरत में आप चाहें तो अपने ऑन वर्ड्स में बता दें। सही है, और चाहें तो लेक्चर से भी हेल्प ले सकते हैं, पेज नंबर 21 से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद बैलेंस डाइट पे आते हैं। बैलेंस डाइट से क्या मुराद है? सिंपल डेफिनेशन लिखनी है कि मुनासिब मकदार में फ़ूड का लेना, या डाइट का लेना, या ग़िज़ा का लेना। ठीक है, बैलेंस डाइट कहलाता है। ठीक है, जिसमें हमने किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि जो हम ग़िज़ा ले रहे हैं वो भरपूर ग़िज़ाइयत पर मुश्तमिल हो, या उसमें भरपूर ग़िज़ाइयत मौजूद हो। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, यानी कि जिस्मानी सरगर्मियों की। तो जिस्मानी सरगर्मियाँ क्यों ज़रूरी हैं? फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी हैं? चुस्त रहने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं। उसके अलावा हड्डियों को मजबूत करने के लिए, मसल्स को मजबूत करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं। ये आप पॉइंट्स की सूरत में लिख सकते हैं, जबकि ये दोनों आपने पॉइंट की सूरत में नहीं बल्कि पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, अपना ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करें, उसके बाद फिर अपना जो होमवर्क है उसको नोट डाउन कर लें। ग़िज़ा को महफूज रखने के लिए चंद अवामिल लिखें। अवामिल बोलते हैं अमल को। ठीक है, यानी कि चंद प्रोसेस। तो हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे, पेज नंबर 21 से लेकर 22 तक पॉइंट्स वाइड्स जो है वो प्रोसेस मौजूद हैं। ब्लैक वो येलो कलर की पट्टी की सूरत में, वो पेज नंबर 21 में लास्ट में, जबकि पेज नंबर 22 पे सबसे ऊपर मौजूद है। ठीक है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। मैंने 2 पॉइंट्स इधर लिखे भी थे कि हमें धो के खाना चाहिए, दूध और पानी को गर्म करना चाहिए, उसके अलावा चीज़ों को ढक कर रखना चाहिए, प्याज और दूसरी ऐसी अशियाँ जिनको हम सिरके में भिगो कर रख सकते हैं, उससे वो ख़राब नहीं होती, फ्रिज में रखने से फ़ूड को ज़्यादा अरसे तक चल सकता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें लिखने, एटलीस्ट 5 तो लिखने। सही है, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किया कि सेहतमंद ज़िंदगी क्या है, सेहतमंद ज़िंदगी हम कैसे हासिल कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है, फूड कंटेनिंग फ़ाइबर्स जो है उनकी वर्किंग क्या होती है, यानी कि फ़ाइबर्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।